हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रह के बारे में सौर मंडल से। कल हम शनि पढ़ चुके थे, अब आज पढ़ेंगे क्या, अरुण। अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह। अंग्रेजी में इसे यूरेनस कहा जाता है, जो कि सूर्य की दूरी के अनुसार जो है 7वां ग्रह है। दूर है सूर्य से, दूरी है सूर्य से ज़्यादा, इसलिए ठंडा भी ग्रह है। लेकिन अत्यधिक ठंडा अगर पूछेगा तो वरुण हो जाएगा आंसर। लेकिन यह भी जो एक ठंडा ही ग्रह है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ये 7वां ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार ये कितने नंबर का ग्रह है, 7वां ग्रह है। लेकिन अगर उसी तरह से पूछ दे कि आकार में इसका स्थान क्या होगा, तो आकार में होगा तीसरा, क्योंकि बड़ा 1 नंबर पे बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि और तीसरे नंबर पर अरुण और चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। तो दूरी के अनुसार ये 7वां ग्रह है और आकार के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका खोज जो हुआ था दोस्तों 13 मार्च 1781 को। 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह का खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल ने किया था। कब किया था, तो 13 मार्च 1781 को किया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर दोस्तों कि अरुण ग्रह का खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल। कब किया था, तो 13 मार्च 1781। हालांकि डेट नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी डेट याद रख लेना है, 13 मार्च को। इसका तापमान कितना होता है, जबकि सूर्य से ज़्यादा दूरी पे है, इसलिए इसका तापमान माइनस में चला जाता है। तो माइनस में -215 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान है। अरुण ग्रह का जो तापमान है -215 डिग्री सेल्सियस। क्लियर दोस्तों। अब क्या है कि इस ग्रह पर किस गैस की अधिकता पाई जाती है, तो इस ग्रह पर जो है मीथेन की अधिकता होने के कारण यह जो ग्रह है हरा दिखाई देता है, इसीलिए इसे हरा ग्रह कहा जाता है। क्लियर। अब दोस्तों क्या देखते हैं इसका अक्षीय झुकाव कितना है। तो इसका जो है अक्षीय झुकाव सूर्य की दिशा की ओर 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है जो अपने अक्ष पे झुका हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह ग्रह जो है लेटा हुआ है। इसलिए लेटा हुआ ग्रह अगर किसी को पूछा जाए कि किसे कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा, तो अरुण। अब अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, वो पूरा गंदा है या लेटा हुआ है, इस तरह से याद कर लेना है। तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा, तो अरुण है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर जो है, अपने अक्ष पर सभी ग्रह घूमते हैं, उसी तरह ये भी घूम रहा है। तो ये अपने अक्ष पर जो घूमने में 17 घंटा 9 मिनट का समय ले लेता है। 17 घंटा 9 मिनट का समय ले लेता है और एक चक्कर पूरा करता है। अरुण जो है अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटा 9 मिनट का समय लेता है। लेकिन यही पूछा जाए कि सूर्य का परिक्रमा करने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 84 वर्ष लेता है। एनसीईआरटी के तहत जो दिया हुआ है उसमें दोस्तों 84 वर्ष, कहीं कहीं आपको 86 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी को लेकर के चलेंगे तो 84 वर्ष इसको लग जाता है सूर्य का एक परिक्रमा करने में, यानी कि एक चक्कर लगाने में। अब यह इसमें खामियां क्या है कि सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे उपवाद है जो कि शुक्र और अरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो उसमें से आ गया शुक्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये अरुण जो है ये भी क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसे दक्षिणावर्त कहा जाता है। इसका जो चक्कर लगाने का, जो परिक्रमा करने का सूर्य का जो है शुक्र के समान है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाता है। लेकिन और जो है इन दोनों को छोड़कर अगर ग्रह की बात किया जाए तो सभी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य का। पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त कहा जाता है। इसको भी याद रखना, कई बार पूछ दे कि किस ओर चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन में अगर दे दिया जाए कि दक्षिणावर्त की वामावर्त, तो याद रख लेना है दक्षिणावर्त। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अरुण तथा शुक्र पर सूर्य का उदय भी उल्टा है। अरुण तथा शुक्र पर जो है सूर्य का जो उदय है वो भी उल्टा है। ये दोनों पर जो क्या होता है, पृथ्वी पर पूर्व में सूर्य उगता है तो इस पे पश्चिम में उगता है। तो पश्चिम में सूर्य का उदय होता है और पूर्व में सूर्य का अस्त होता है। ये 2 ग्रह पे होता है, जो है शुक्र और अरुण पे होता है। क्लियर दोस्तों।
तो अरुण और शुक्र पे जो सूर्य का उदय होता है पश्चिम दिशा में, और सूर्य का अस्त जो होना है वो पूर्व दिशा में होता है। जस्ट पृथ्वी का उल्टा याद रख लेना है। अरुण ग्रह के अपना वायुमंडल है, अरुण ग्रह पे अपना वायुमंडल है। बृहस्पति के पास वायुमंडल हो गया, शनि के पास हो गया, शनि के पास जो उसका ग्रह था, उपग्रह था, टाइटन के पास हो गया। अब ये जो है अरुण, अरुण में ग्रह पे भी जो है वायुमंडल है, सघन वायुमंडल है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये चार तो मुख्य ही, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। बृहस्पति में भी, शनि में भी, और यहाँ पर चला आया कौन सा, अरुण में भी, जो ये चारों गैस की महत्ता सबसे अधिक है। क्या क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, चार को याद रखना दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर हम अरुण ग्रह को देखें तो किस कलर का दिखाई देता है? वैसे तो इसे हरा ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर यह नीला हरा दिखाई देता है। किस आकार का दिखाई देता है? तो नीला हरा आकार का रंग का, कलर का जो है दिखाई देता है, नीला और हरा रंग का दिखाई देता है। कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह। शनि ग्रह के समान ही अरुण में भी क्या है, वलय है। शनि ग्रह के समान जो है इसमें भी क्या है, वलय है, छल्ले हैं। इसकी संख्या लगभग 9 है। इसमें आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे 5-6 याद रखना है। ये नाम बहुत ही आसान है, इसमें वलयों की जो नाम है वो बहुत ही आसान है, जिस तरह से हमको आप बताते हैं। तो इसमें जो वलय है दोस्तों, उसमें कम से कम 4-5 को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत ही हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, ये जो है अरुण का वलय है, उनको याद रख लेना है दोस्तों। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, 3 तो याद हो गया। फिर देखिए ईटा है, ईटा को भी याद रख लेना है। डेल्टा है, लैम्बर्ट है, लैम्बर्ट, और फिर क्या है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एक लैम्बर्ट, ईटा, डेल्टा, डेल्टा के बाद ईटा बोल दीजिए, डेल्टा, ईटा, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, डेल्टा, लैम्बर्ट और एप्सिलॉन। इतने जो है वलयों को कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, डेल्टा आदि को याद रखना होगा। अब क्या है दोस्तों, अरुण ग्रह पर जो है सर्च के लिए भेजा गया वायेजर 2 यान को। अरुण ग्रह पे जो है वायेजर 2 नामक यान को भेजा गया, वो भी किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी जो है अमेरिका का है। इसका स्थापना जो है 1958 में हुआ था, जो कि हमारा डीआरडीओ का भी स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ की भी स्थापना हुआ था 1958 में, और नासा का भी स्थापना कब हुआ था? 1958 में। तो नासा के द्वारा वायेजर 2 यान जो है अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। बस इतना याद रख लेना है दोस्तों, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। अरुण के कितने उपग्रह हैं? अरुण जो है बहुत ही सुस्त है। अरुण जो क्या है, बहुत ही सुस्त है। सुस्त क्यों है भाई? क्योंकि वह सताया हुआ है। सताया हुआ है इसका मतलब 27 उपग्रह है उसके। उसके कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह है, जिसमें इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, टाइटेनिया। क्या नाम है? टाइटेनिया। ये अरुण का है। देखिए दोस्तों, शनि का हुआ टाइटन, और अरुण का हो गया टाइटेनिया, और वरुण का पूछेगा तो ट्रिटॉन। याद रखना दोस्तों, वरुण का कौन सा हो जाएगा? ट्रिटॉन। शनि का क्या था? टाइटन था। शनि का टाइटन था। और देखिए इधर हो गया, तो याद रखना है दोस्तों, देख लीजिए। और शनि का हो गया टाइटन, अरुण का हो गया टाइटेनिया, और वरुण का हो गया कौन सा? ट्रिटॉन। टाइटन, टाइटेनिया, ट्रिटॉन। टाइटन, टाइटेनिया और ट्रिटॉन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। तो कुल मिलाकर इतना ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं मोटा मोटी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अरुण जो है सूर्य के दूरी के हिसाब से कितने नंबर का है? तो 7वां है। आकार में कितने नंबर का है? तो तीसरा हो गया। गैसीय ग्रह है।
इसका खोज किया था किसने? तो विलियम हर्शेल के द्वारा 1781 में किया गया था, 13 मार्च को। फिर इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो इसे हरा ग्रह कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका जो तापमान जो होता है -215 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि अपना अक्षीय झुकाव कितना है? तो 82.5 डिग्री जो है, जिसके कारण है कि ये लगता है कि पूरा लेटा हुआ है, इसीलिए लेटा हुआ ग्रह इसे कहा जाता है। ये जो अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेता है 17 घंटा 9 मिनट में, जबकि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्षों का समय लग जाता है। दोस्तों अगर वरुण का पूछा जाए तो 166 वर्ष लग जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका परिक्रमण जो होता है किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है, शुक्र और अरुण का। कम से कम इतना तो याद रख लेना है दोस्तों। फिर अरुण तथा शुक्र जो है उदय इसमें होता है कहाँ? तो पश्चिम की तरफ उदय होता है सूर्य का और पूर्व की तरफ अस्त होता है सूर्य का। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाए जाते हैं। धरती पर से इसे देखने से, दूरबीन के द्वारा अगर देखा जाए तो इसे नीला और हरा दिखाई देता है। इसमें वलय होता है। ऐसे साधारणतः अगर पूछा जाए तो शनि आंसर मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि वलय इसमें भी है। वलयों की संख्या जो है बृहस्पति में भी है, लेकिन बृहस्पति में भी जो क्या है? सिलिकॉन का वलय, सिलिकॉन का जो है चारों तरफ वलय है। और शनि में अग्नि वलय है। और इसमें क्या है? इसमें भी जो वलय है जिसको हमको याद रखना है, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, लैम्डा, डेल्टा और एप्सिलॉन को। इसका अध्ययन के लिए वायेजर 2 यान भेजा गया, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था। इसके 27 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह अगर इसका पूछेगा तो टाइटेनिया है, टाइटेनिया। नासा का स्थापना 1958, डीओडी का स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना 1958। तो बस अरुण का चक्कर आज हुआ समाप्त दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं वरुण के बारे में, फिर उसके बाद प्लूटो, धूमकेतु, उल्का पिंड सब पढ़ लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जो करना है करिए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।